हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बच्चों, हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें अब तक हमने पुराने लेक्चर्स में हेल्थ की डेफिनेशन, व्हाट इज़ डिजीज़, उससे रिलेटेड कई छोटी छोटी बातों की बात की और फिर हमने डिफरेंट डिजीज़ की बात करना शुरू किया, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की है वायरल डिजीज़ की, जिसमें हम अब तक काफ़ी डिजीज़ बढ़ चुके हैं। और आज हम जिन दो डिजीज़ की बात करने वाले हैं वो है डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर जो है इज कॉज्ड बाय ए आरएनए कंटेनिंग अर्बो वायरस। अर्बो वर्ड में ए आर वर्ड का मतलब होता है आर्थ्रोपोड और बीओ वर्ड का मतलब होता है बॉन्ड। तो एक आर्थ्रोपोड बॉन्ड वायरस आरएनए वायरस की वजह से होता है डेंगू फीवर, जो हमारी बॉडी में हम बोल सकते हैं जो कि एक तरह का फ्लेवी वायरस है। कैसा वायरस है बच्चों? फ्लेवी वायरस। जब ये फ्लेवी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, कैसे एंटर करता है? जब एडीज इजिप्टी मॉस्किटो फीमेल एडीज इजिप्टी बाइट करती है तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, और जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे अंदर जो डिजीज करता है उसका नाम है डेंगू। तो देखिए सारी एक एक लाइन पढ़ते हैं। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय आरएनए कंटेनिंग अर्बो वायरस। अर्बो वायरस इज कॉल्ड आर्थ्रोपोड बॉन्ड वायरस। ऐसा वायरस जिसका वेक्टर कोई आर्थ्रोपोड हो, और हम सभी जानते हैं वो है फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है, ऑफ फ्लेवी वायरस ग्रुप विच ऑल्सो कॉजेज येलो फीवर। ठीक है, याद रखें येलो फीवर भी इसी वायरस से होता है, इसी ग्रुप से बिलोंग करने वाले वायरस से होता है। लेकिन याद रखें येलो फीवर इंडिया में नहीं मिलता। यूरोपियन कंट्रीज में हमें येलो फीवर देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में डेंगू एंड चिकनगुनिया ये डिजीज फ्लेवी वायरस फैमिली के या ग्रुप के मेंबर्स से ही होती है। Thus the virus which cause dengue fever is a mosquito borne flavi ribovirus। एक तरह का कैसा वायरस है? फ्लेवी राइबो वायरस है। The virus of dengue fever is transmitted by the bite of female Aedes aegypti। याद रखें फीमेल एडिस इजिप्टी फीमेल एनोफिलिस बाइट करती है ड्यूरिंग नाइट, लेकिन याद रखें डेंगू का मॉस्किटो बाइट करता है बाइट ड्यूरिंग डे टाइम यूजुअली, क्योंकि डायरनल होता है। बाइट ड्यूरिंग डे टाइम में ही ये बाइट करता है, और जब ये हमें बाइट करता है तो ये दिख रहा है आपको साइड में, ये है फ्लेवी राइबो वायरस या अर्बो वायरस। क्या है ये? फ्लेवी राइबो वायरस। ये फ्लेवी राइबो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, और हमारी बॉडी में जैसे ही फ्लेवी राइबो वायरस एंटर करेगा वैसे ही हमारे अंदर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं आने, जिनको हम बोलते हैं डेंगू फीवर। लेकिन अगर हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो डेंगू फीवर भी दो तरह का होता है। एक होता है क्लासिकल डेंगू फीवर और एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो देखते हैं कि क्या है क्लासिकल डेंगू फीवर और क्या है डेंगू हेमरेजिक फीवर। सबसे पहले बात करते हैं, कॉजेटिव एजेंट एक ही है, लेकिन कॉजेटिव एजेंट की म्यूटेंट फॉर्म की वजह से अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ क्लासिकल डेंगू फीवर। जब क्लासिकल डेंगू फीवर होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, सबसे पहले बहुत तेज फीवर आएगा। सीवियर फ्रंटल हेडेक, बहुत तेज ज़्यादा हेडेक होगा, फ्रंटल हेडेक होगा बच्चों, ऑक्सीपिटल नहीं होगा। पेन बिहाइंड द आइज विच वर्सन विद आई मूवमेंट, आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इतना ज़्यादा दर्द होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसके सिर पर कोई हथौड़े मार रहा है। थ्रोबिंग पेन होगा, और साथ में उसकी आइज़ का मूवमेंट भी नहीं किया जाएगा, उससे इतना ज़्यादा दर्द होगा उसको। मसल्स में और जॉइंट्स में पेन होगा। लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड एपेटाइट, टेस्ट का सेंस चला जाएगा, एपेटाइट भूख नहीं लगेगी बच्चों। मीजल्स लाइक रैश, मीजल्स हमने पढ़ा था, मीजल्स मम्स रुबेला, तो याद रखें मीजल्स की तरह रैशेस बन जाएंगे ओवर चेस्ट एंड अपर लिम्ब पर। एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, नोजिया एंड वॉमिटिंग लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। ये सारे नॉर्मल सिम्टम है, जैसे हाई फीवर आना, फ्रंटल हेडेक होना, आंखों के पीछे दर्द होना, मसल्स में पेन, जॉइंट्स में पेन, टेस्ट और एपेटाइट के सेंसेशन चले जाना, स्किन पे रैशेस बन जाना लाइक मीजल्स, और नोजिया वॉमिटिंग होना, ये सब क्लासिकल डेंगू फीवर के सिम्टम्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन से फीवर की, अगर हम बात करते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो हेमरेज वर्ड का तो मतलब होता ही ब्लीडिंग है। इसका मतलब ये सारे सिम्टम तो आते ही हैं, लेकिन और क्या होता है देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। इसका मतलब सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ, गम्स एंड स्किन ब्रूजिंग। स्किन से होते हुए स्किन के ऊपर, स्किन पे रैशेस बन जाएंगे, और याद रखें ब्लीडिंग होने लगती है माउथ से, नोज से, गम्स से, ठीक है। और स्किन ब्रूजिंग पे स्किन पे पिंक कलर के रैशेस बन जाते हैं, पिंक रैशेस ऑन स्किन। और पिंक रैशेस जो स्किन पे बनते हैं, पिंक रैशेस, उनको हम बोलते हैं परप्यूरा। क्या बोलते हैं? परप्यूरा।
तो परप्यूरा जैसे सिम्टम्स आते हैं, स्किन पर रैशेस बनने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट का काउंट जो होता है बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट का काउंट जो होता है वो बहुत नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है पर्सन के अंदर। इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से नोज़, माउथ, गम्स और स्किन से भी ये ब्लड बाहर आने लगता है, और स्किन पे बनने वाले पिंक कलर के रैशेस को, रेड कलर के स्पॉट्स को बोलते हैं परप्यूरा डिजीज़। ठीक है। सीवियर कंटिन्यूस स्टमक पेन, बहुत ज़्यादा और लगातार स्टमक पेन रहता है। फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग, लगातार वॉमिटिंग आती है विद और विदाउट ब्लड। कभी कभी हीमोप्टाइसिस भी हो सकता है। हीमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन वॉमिट या स्पूटम, लेकिन याद रखें कि इनके अंदर वॉमिटिंग आएगी, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। पेल, कोल्ड और क्लैमी स्किन होगी, ठंडी स्किन हो जाएगी। ठीक है। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी बच्चों। ड्राई माउथ रहेगा बिल्कुल। ठीक है। और रैपिड वीक पल्स, जल्दी से इसकी वीक पल्स जो है वो बहुत वीक होने लगेगी। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है। एंड रेस्टलेसनेस एंड कांस्टेंट क्राइंग, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगा और बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। रो भी सकता है, बहुत ज़्यादा रो सकता है, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। तो हमने क्या क्या बात की बच्चों इस डिजीज से रिलेटेड? हमने बात की कि डेंगू फीवर जो है वो अरबो वायरस से होता है। फ्लेवी राइबो वायरस है जो फ्लेवी वायरस फैमिली या ग्रुप को बिलोंग करता है। एडिस एजिप्टी के बाइट करने से ये मॉस्किटो हमारी बॉडी में आता है और करीब 3 से 8 दिन में अपने सिम्टम दिखाने शुरू करता है, जिसमें 2 तरह के सिम्टम आते हैं। या तो आते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर के सिम्टम, या फिर आते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम। बात करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को डेंगू हुआ है तो उसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। वैसे बच्चों आजकल तो जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए प्रेगा न्यूज़ और भी कुछ ऐसे किट आते हैं जो एससीजी के लिए सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही डेंगू में आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी को डिटरमाइन किया जाता है। उन्हें देखा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन जो है वो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी इनके लिए सेंसिटिव होती हैं, तो उनसे ही अटैच होता है, याद रखें। तो एक तो उनकी प्रेजेंस को पता किया जाता है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट जो है जो बहुत कॉमन टेस्ट है वो है टर्निक टेस्ट फॉर डेंगू। टर्निक टेस्ट में आप सभी जानते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर भी कहते हैं, उसको इन्फ्लेट द बीपी कफ, उसको इन्फ्लेट करते हैं और बीपी कफ को इन्फ्लेट करने के बाद हाफ वे बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फॉर 5 मिनट। ठीक है। बीच में से रोक दिया जाता है, कफ को इन्फ्लेट करने के बाद 5 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है। और 5 मिनट के बाद जब पेशेंट को देखा जाता है तो अगर उसकी स्किन पे कोई रैशेज नहीं आए हैं तो इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव है। बट इफ 20 और मोर पैटेची और रैशेज पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में, जहाँ पर आपने उसको कफ को बांधा है उसके आसपास के 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर 20 या उससे ज़्यादा पैटेज या रैशेज आ जाते हैं तो इसका अंदर टेस्ट क्या माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। सेंसिटिविटी 40%, स्पेसिफिसिटी 95% है। ठीक है। तो याद रखें ये जो टेस्ट है इसमें हम स्किन के रैशेस के अपीयर होने के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, लेकिन आजकल जो नया टेस्ट आ चुके हैं जिनमें मैंने बताया अभी आपको कि डेंगू की स्ट्रिप आती है जो आईजीजी आईजीएम के लिए सेंसिटिव है, जिससे डेंगू के होने का 100% हमें पता चल सकता है। इससे हमें 100% श्योर नहीं हो सकते। तो इस तरह से हम डेंगू के बारे में पता करते हैं। बात करते हैं कि डेंगू का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इफ़ देयर इज़ फीवर कंसल्ट द डॉक्टर एट वंस। सबसे पहले अगर फीवर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। टेक पैरासीटामोल टैबलेट ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर की एडवाइस पर ही आप पैरासीटामोल लीजिए। डोंट टेक एस्प्रिन एंड डिस्प्रिन। इस कंसेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कभी भी आपको ना तो एस्प्रिन लेनी चाहिए ना ही डिस्प्रिन लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए बच्चों? सिंपल सी बात है, अगर आपने हेडेक की कोई भी मेडिसिन ली, ठीक है, हेडेक की जो मेडिसिन है ये दोनों क्या है? हेडेक मेडिसिन। और सिर दर्द होने पर आप इन हेडेक मेडिसिन को लेते हैं, लेकिन हेडेक मेडिसिन जो होती हैं ये ब्लड कॉर्पसल्स का नंबर जो होती है वो डिक्रीज़ कर देती हैं। ब्लड कॉर्पसल्स का नंबर क्या कर देती हैं? डिक्रीज़ कर देती हैं। अगर ब्लड कॉर्पसल्स का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा तो प्लेटलेट का नंबर भी डिक्रीज़ होगा। अब सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि किसी पर्सन को अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर हुआ है तो उसके अंदर प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स मेंटेन नहीं रह पाती तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। अगर आपने उस पेशेंट को हेडेक हो रहा है, फ्रंटल हेडेक होने पर आपने उसको हेडेक की मेडिसिन दे दी तो वो
हेडेक की मेडिसिन ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती है। अगर ब्लड के फ्लो को बढ़ा दिया जाएगा तो उसके लिए किया क्या जाएगा, उसके लिए ब्लड कॉर्पसल्स के नंबर को कम कर दिया जाएगा, मेनली प्लेटलेट का काउंट कम होगा, और प्लेटलेट का काउंट कम होगा तो वैसे ही तो डेंगू फीवर की वजह से प्लेटलेट कम हो रही है, आपने मेडिसिन देकर और ज़्यादा प्लेटलेट कम कर दी तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए। तो कभी भी हमें डेंगू के केस में एस्पिरिन डिस्पिरिन को यूज़ करना नहीं चाहिए। पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ कीजिए फीवर के लिए, कालपोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एस्पिरिन डिस्पिरिन जैसी टैबलेट को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ऐसी ये जो टैबलेट्स हैं ये ब्लड को थिन कर देती हैं, क्योंकि कॉर्पसल्स का नंबर कम करती हैं, ब्लड के फ्लो को फास्ट करती हैं, लेकिन प्लेटलेट का नंबर कम कर दिया तो डेंगू में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डेंगू वायरस भी उन प्लेटलेट्स के नंबर को ही कम करता है। ठीक है। डू कोल्ड स्पॉन्जिंग इफ फीवर इज हाई, बहुत ज़्यादा का फीवर आ रहा है तो आप ठंडी पट्टी कर सकते हैं। गिव प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू द पेशेंट, बहुत ज़्यादा लिक्विड दीजिए बच्चों पेशेंट को, ये डिजीज़ 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। मेडिसिन बस केवल फीवर की लें, हेडेक की मेडिसिन ना लें। रश द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग, अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग नोज माउथ गम्स स्किन से होने लगी है तो इस कंडीशन में अब आपको जल्दी से पेशेंट को लेकर जाना चाहिए कहाँ पर, हॉस्पिटल, इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और इफ़ द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, और पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो जाए तो उस कंडीशन में आपको उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन याद रखें डेंगू के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो याद रखें इसके लिए कोई वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रॉपर अगर लिक्विड दिया जाए, पैरासीटामोल टैबलेट दी जाए, प्रॉपर केयर की जाए, पैरासीटामोल दी जाए लेकिन एस्पिरिन डिस्पिरिन ना ली जाए तो 3-4 दिन में प्लेटलेट का काउंट वापस से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हमने बात की है सबसे पहले जिस फीवर की, वो है डेंगू फीवर। ये वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ के सिम्टम्स में हमने क्लासिकल डेंगू फीवर के सिम्टम देखे, फ्लेविराइबो वायरस देखा, और उसके बाद हमने डेंगू हीमोरेजिक फीवर के भी सिम्टम्स देखे, और उसके बाद हमने बात की उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट की, उसके डायग्नोसिस के लिए किया जाने वाले टर्निक टेस्ट की। चलिए एक और डिजीज़ की बात करते हैं जो है चिकनगुनिया। बात करते हैं एक और डिजीज़ की जिसका नाम है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया disease is caused by chikungunya virus, and you know that chikungunya virus is also belong to flavivirus family या flavivirus, ये भी flavivirus ग्रुप में आता है। और flavivirus ग्रुप में आने वाला ये flavivirus जो है इसका भी वेक्टर कौन है, एडिस इजिप्टी। देख सकते हैं ये रही एडिस इजिप्टी। ये एडिस इजिप्टी की फीमेल जब भी किसी पर्सन को बाइट करती है तो उसकी बॉडी में एंटर करवा देती है फ्लेविवायरस या चिकनगुनिया वायरस। द वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन पेशेंट एंड एडिस इजिप्टी मॉस्किटो फ्रॉम तंजानिया इन 1952 में सबसे पहले इसे ह्यूमन पेशेंट से आइसोलेट किया गया और उसी टाइम में इसे एडिस इजिप्टी से भी आइसोलेट किया गया। इसका मतलब इसका वेक्टर कौन है, एडिस इजिप्टी। क्यों बोला गया चिकनगुनिया? द नेम चिकनगुनिया इज डेराइव फ्रॉम द नेटिव वर्ड फॉर द डिजीज इन विच पेशेंट वॉक्स डबल अप ड्यू टू सीवियर जॉइंट पेन। मतलब चिकनगुनिया में पर्सन अपने आप को, अपनी बॉडी को बेंड कर लेता है और अपनी बॉडी को बेंड करने की वजह से उसकी बॉडी जो है वो अपनी बॉडी को जब वो बेंड कर लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो चिकन की तरह अपनी बॉडी को उसने डबल अप कर लिया है। और चिकन की तरह डबल अप करने की वजह से ही हम इस डिजीज़ का नाम क्या बोलते हैं, चिकनगुनिया। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, बहुत तेज फीवर आएगा, क्रिपलिंग जॉइंट पेन, बिल्कुल क्रिपलिंग, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होगा, ऐसा लगेगा कि जॉइंट्स बिल्कुल जकड़ गए हैं। लिम्फोडेनोपैथी भी होगी बच्चों, लिम्फ नोड्स का इन्फ्लामेशन एंड कंजक्टिवाइटिस भी होगा। एक और चीज़ मैं अगर इसके लिए बताना चाहूँ तो कॉफ़ी कलर वॉमिटिंग आएगी। कैसी? कॉफ़ी कलर वॉमिटिंग भी आएगी। तो कॉफ़ी कलर वॉमिटिंग आना और हाई फीवर आना, ठीक है, क्रिपलिंग जॉइंट पेन होना, लिम्फोडेनोपैथी, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं चिकनगुनिया के। सम शो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल डेंगू की तरह कभी कभी इसमें भी हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, हेमरेजिक सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो बच्चों हमने बात की सबसे पहले डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर के बाद हमने डेंगू फीवर के सिम्टम्स में क्लासिकल डेंगू फीवर के सिम्टम देखे, डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम्स देखे, उसका ट्रीटमेंट देखा, उसके डायग्नोसिस के लिए किया जाने वाला टर्निक टेस्ट के बारे में बात की हमने, और फिर उसके बाद हमने बात की है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया बिल्कुल डेंगू की तरह ही होता है, चिकनगुनिया वायरस है, ठीक है, और आपको ये चिकनगुनिया वायरस इस डायग्राम में दिख भी रहा है। इस चिकनगुनिया वायरस से ही हमारे अंदर चिकनगुनिया डिजीज़ होती है, जिसके अंदर डेंगू जैसे ही सिम्टम आते हैं, लेकिन
याद रखें, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है विद लिम्फोडेनोपैथी एंड कंजक्टिवाइटिस, साथ में कॉफ़ी कलर की वॉमिटिंग भी आती है, और कभी कभी इसमें भी क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। डेंगू की तरह इसका भी कोई वैक्सीन नहीं है, और चिकनगुनिया को सबसे पहले आइसोलेट किया गया ह्यूमन पेशेंट से, और एडीज एजिप्टी से भी इसे आइसोलेट किया गया है। कहाँ से? तंजानिया से 1952 में। बच्चों, तो ये आज हमने बात की है जिन डिजीज़ की, वो थी हमारी डेंगू एंड चिकनगुनिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जिस डिजीज़ की बात करेंगे वो हमारी लास्ट वायरल डिजीज़ होगी, और उसका नाम होगा एड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल तैयार रहिए, हम पढ़ेंगे एड्स। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। थैंक यू।